तो जैसा बच्चों हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि थोड़ा सा हमने गंगा नदी को देखा था कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कौन कौन से राज्य से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा का चैप्टर कई पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। तो जब हमने इसकी स्टार्टिंग की थी तो उसमें हमने देखा कि गंगा नदी कहाँ से आती है। तो आज हम गंगा नदी को स्पेशल फोकस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पे कि गंगा नदी यूपी में जाती है तो यूपी में किन किन राज्यों से होकर के वो निकलती है और कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के उत्तर प्रदेश राज्य में उसमें मिल जाती हैं। क्योंकि एग्जाम्स में गंगा नदी जब यूपी से जाती है तो कौन कौन सी यूपी में नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के मिलती हैं, अर्थात गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एक जमाना था जब ऐसे सवाल पूछे जाते थे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, अब पूछे जाते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाती है, गंगा नदी को किस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तार, गंगा नदी यूपी में कहाँ कहाँ से होके जाती है और कौन कौन सी नदियां आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। क्योंकि यूपी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें गंगा नदी यूपी में कहाँ कहाँ बहती है इसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं। तो इससे पहले इसे अब समझने के लिए इससे पहले का जो मेरा वीडियो था कि गंगा नदी कहाँ से निकली है और फिर किस तरह से गंगा नदी यूपी में एंट्री होती है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। पर उसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं। जैसे ही आपका यूपी का आपके सामने नक्शा बना हुआ है तो इसमें हम देखते हैं कि यूपी का जो ये नॉर्थ में यहाँ पर स्टेट पड़ता है वो कौन सा है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से आकर के दो धाराएं ऐसे उत्तराखंड से आती हैं और आपको याद होगा तो ये दो धाराएं कौन सी है, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ये दोनों ही धाराएं कहाँ से आती हैं, उत्तराखंड से। तो यदि हम इसको देखें ऐसे तो यूपी में गंगा नदी जब आती है तो पहले उत्तराखंड से एक धारा आई भागीरथी और दूसरी धारा ये उत्तराखंड से आई अलकनंदा, और ये दोनों धाराएं जहां मिली उस स्थान का नाम था देवप्रयाग। दोनों नदियों का स्थल कहाँ पर मिलता है, तो एक नदी क्या हो गई यहाँ पर अलकनंदा, दूसरी नदी का नाम है भागीरथी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और फिर जब ये आगे ऋषिकेश होती हुई आगे बढ़ती हैं तो अब ये पहुंचती हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में ये क्या करती हैं, मैदानों में प्रवेश करती हैं। कहां पर गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, हरिद्वार। अब हरिद्वार से जब गंगा नदी नीचे उतरेगी अर्थात मैदानों की तरफ बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जिस राज्य में गंगा नदी प्रवेश करती है वो एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल बनता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर। कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर। इसकी शुरुआत अब यहाँ से करते हैं। आज गंगा नदी का विस्तार यूपी में कैसे कैसे होगा, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश होती हुई आगे बढ़ करके और ये बलिया निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है, बलिया। तो उत्तर प्रदेश में गंगा, या कह सकते हैं देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। तो यूपी की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। देखिए गंगा की यदि कुल लंबाई की बात करें तो 2525, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525, जिसका 1400 प्लस 1470 के आसपास किलोमीटर आसपास हिस्सा कहाँ पर निवास करता है, कहाँ पर प्रवाहित होता है, उत्तर प्रदेश में। अब जब गंगा नदी यूपी में जाती है तो पहला सवाल ये बनता है, अब देखिए जैसे हम गंगा नदी की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो एक गंगा का लेफ्ट हिस्सा है और ये गंगा का राइट वाला हिस्सा है। तो कुछ नदियां गंगा में उत्तर प्रदेश में लेफ्ट साइड से आकर के मिलती हैं और कुछ नदियां राइट साइड से जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। तो उन जो गंगा में नदियां मिलती हैं वो गंगा की सहायक नदियां कही जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गंगा में आकर के पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी गंगा में आके मिलती है। तो अब हम थोड़ा सा जो गंगा को आगे पढ़ते हैं तो एक ये रिवर आती है और ये आके गंगा में मिल जाती है। जब गंगा बिजनौर में आती है तो बिजनौर से जब आगे गंगा इस स्थान पे पहुंचती है और इस स्थान का नाम आप याद रखें, इस स्थान का नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। तो इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। कन्नौज।
अब कन्नौज में जैसे ही गंगा पहुंचती है तो ऊपर से एक धारा आ रही है, ये इस धारा का नाम है राम गंगा। अब आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि उत्तर प्रदेश में गंगा को लेफ्ट साइड से बाईं ओर से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, तो रामगंगा। और ये गंगा के साथ कहां पर मिलती है, कन्नौज में। रामगंगा नदी कहां से आ रही है, तो बच्चों हमने देखा है ऊपर की तरफ से, तो यहाँ का मतलब है कि गंगा नदी में जब रामगंगा आके मिलती है तो रामगंगा भी उत्तराखंड से आती है। कहां से आती है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक दूधा टोली की पहाड़ी पड़ती है, दूधा टोली की पहाड़ियां। दूधा टोली की पहाड़ी के आसपास से रामगंगा निकलती है और कन्नौज में आती है। कन्नौज के रेफरेंस में एक सवाल आप यूपी के एग्जाम में जरूर याद करके जाएं। यदि हमसे पूछता है यूपी का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए जाना जाता है, तो इत्र या परफ्यूम के लिए जाना जाता है कन्नौज। कन्नौज जिला किस नदी पे बसा हुआ है, तो आप आंसर दे के आएंगे रामगंगा। कन्नौज कौन सी नदी पे बसा है, रामगंगा। कन्नौज किस उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है ओडीओपी योजना के अंतर्गत, या कन्नौज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो आंसर देंगे इत्र। और बच्चों इत्र का आविष्कारक हमसे पूछा जाता है, तो इत्र के आविष्कारक के रूप में हम आंसर देके क्या आते हैं बताएं, असमत बेगम। जब आप मुगल काल में जहांगीर को पढ़ते हैं तो जहांगीर की माँ का नाम, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां और नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम। इन्होंने सबसे पहली बार गुलाब विधि से इत्र बनाया था और इत्र कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है। चलो ये तो एक अलग सी बात हो गई है, अलग सी भी नहीं है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से जगह इत्र के लिए जानी जाती है यूपी की। अब जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं प्रयागराज। ये स्थान है प्रयागराज। तो गंगा नदी प्रयागराज में जाती है ना। जैसे क्वेश्चन आता है ना, कुंभ का मेला गंगा नदी पर लगता है, या कुंभ का मेला कौन सी नदी पर लगता है, तो जब कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में तो वो कौन सी नदी पर लगता है, वो गंगा नदी पर लगता है। अब गंगा नदी यहाँ जाती है, लेकिन इससे आगे बढ़ने पर यहाँ जब गंगा नदी आएगी तो गंगा के सहवर्ती एक धारा यहां से बह के निकलेगी, और गंगा के सहवर्ती ये पैलर ये धारा बह के निकलती है और इसको आकर के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो ये जो साइड बाय साइड धारा निकल करके आई है, ये धारा भी कहाँ से आई है, तो इस धारा को आप इधर से बना लें ऐसे, यूके में ही यमुनोत्री से, यूके में यमुनोत्री। अब इस धारा का नाम क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस धारा का नाम क्या है, यमुना। ये धारा किस नाम से जानी जाती है, यमुना। यमुना नदी जब गंगा प्रयागराज में पहुंचती है तो यमुना नदी आकर के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अब देखें, जब यहाँ से जो अब गंगा नदी में आने वाली रामगंगा किससे है, लेफ्ट साइड से है, और यमुना नदी कौन सी साइड से मिल रही है, राइट साइड से मिल रही है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नदी और मिलती है। ये नदी आती है, यहाँ पर एक जिला पड़ता है आपका पीलीभीत। कौन सा जिला पड़ेगा, पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फूलर। पीलीभीत में एक झील है, नाम क्या है, फूलर झील। इस फूलर झील से एक रिवर निकलती है और ये यहां पर इस स्थान को आप नाम देंगे गाजीपुर। ये क्या है, गाजीपुर। तो गाजीपुर में जैसे ही गंगा नदी पहुंचती है तो पीलीभीत में फूलर झील से निकलने वाली ये रिवर, और इस रिवर का नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती। गोमती नदी गंगा में मिल जाती है, कौन से स्थान पे, गाजीपुर में। अब देखिए गाजीपुर में गंगा बह के जाती है, बिल्कुल जाती है। गाजीपुर में दूसरी कौन सी नदी आती है, तो गोमती आती है। अब जब गोमती यहाँ पीलीभीत जिले से, तो एक यूपी का पीलीभीत जिला है जो कि इस नदी पर बसा हुआ है, तो हम बताएंगे गोमती। फूलर झील कौन सी, फूलर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो गोमती नदी। गोमती नदी जब यहाँ आती है तो इस जगह पर पड़ती है देश यूपी की राजधानी। आप बताएं यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ।
यूपी की राजधानी लखनऊ से होती हुई गोमती नदी आगे आती है और फिर एक शहर उसको पड़ता है जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर। अब देखें, यूपी का पीलीभीत जिला, यूपी का लखनऊ जिला, यूपी का जौनपुर जिला और यूपी का गाजीपुर जिला, इन सब में कौन सी नदी बहती हुई जा रही है? गाजीपुर। ये कौन सी नदी? गोमती नदी। लेकिन गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आप लखनऊ भी नहीं देंगे, जौनपुर भी नहीं देंगे, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? गाजीपुर। कई बार ऐसे ध्यान रहता है ना कि लखनऊ गोमती नदी पर बेस्ड है, तो फिर गंगा में गोमती लखनऊ में मिलती होगी। नहीं, आप देखिए गोमती ऊपर रह जाता है और गाजीपुर नीचे आकर के यहाँ पर गंगा नदी में, जब गंगा गाजीपुर पहुंचती है तो गोमती नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब जैसे जौनपुर जिला है, एक सवाल यूपी के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि यदि हम यूपी में लिंगानुपात पढ़ते हैं, यूपी में लिंगानुपात देखते हैं, तो यूपी के लिंगानुपात को लेकर के बच्चों दो सवाल आप याद रखे जाएंगे। एक है यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात, यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात। एक क्वेश्चन होगा यूपी में न्यूनतम लिंगानुपात। अब लिंगानुपात से मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो यूपी का वो जिला जहां सबसे ज्यादा महिलाएं कह सकते हैं पुरुषों पर, तो वो है जौनपुर। तो यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। और ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो गोमती नदी पर। न्यूनतम लिंगानुपात आपसे पूछेगा तो आप आंसर देंगे गौतम बुद्ध नगर। यूपी का न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो आप आंसर लगाएंगे जौनपुर। और यूपी में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो आंसर देंगे गौतम बुद्ध नगर। और बताएं देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला राज्य कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको बता सकते हैं। अब गोमती नदी गाजीपुर में पहुंची है, तो जब ये गोमती नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी को एक नदी रास्ते में इधर से आती हुई मिलती है, और इस नदी का नाम है सई नदी। कौन सी नदी? सई नदी। तो सई नदी कहां पर मिलती है? तो ध्यान रखें, सई नदी कहां से आती है? सई नदी आती है हरदोई से। कहां से आती है सई नदी? हरदोई से। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसे इधर से एक रिवर फिर से मिलती है। अब देखें, ये वाला हिस्सा यदि हम बता दें क्या है? नेपाल है। ये वाला हिस्सा क्या है? नेपाल। अब नेपाल से जो नदी भारत में आएगी, तो नेपाल से की रिवर आती है और एक ये रिवर आती है। जब ये रिवर नेपाल में होती है तो इस रिवर को कहते हैं काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी कहां से आती है? नेपाल से। अब काली नदी के बराबर में ऐसी ही एक नदी यहां पर बहती हुई आती है जिसे कहते हैं करनाली नदी। क्या कहते हैं? करनाली नदी। काली नदी जैसे ही यूपी में आती है, तो यूपी में ये कहां पर आती है? तो थोड़ा सा ऐसे इधर से भूमिका बनाती हुई आती है ये नदी, तो इसे यूपी में, यहां उत्तराखंड में कहते हैं देखिए ये हो गया है गोमती। अब थोड़ा सा इधर को इसको और बढ़ा के ऐसे लिखेंगे तो काली नदी एक तरीके से यहां से आ गई है। तो काली नदी कहां से आ रही है? नेपाल से। और फिर इसे क्या कहते हैं? शारदा। जब भारत में आती है तो इसे क्या कहते हैं? शारदा। अब ये शारदा नदी जब आगे बढ़ती है और शारदा नदी को एक रिवर इधर से आने वाली मिलती है, जिस रिवर का नाम क्या है? करनाली। ये भारत में ऐसे आती है तो दोनों एक साथ मिल जाती हैं। अब जब ये भारत में करनाली आती है तो भारत के लोग इसे कहते हैं घाघरा। भारत के लोग इसे क्या कहते हैं? घाघरा। अब घाघरा शारदा नदी के साथ कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में। अब ये दोनों नदी जब आगे मिलती हैं तो एक घाघरा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानते हैं हम इसको? घाघरा के नाम से जानते हैं। अब ये घाघरा के नाम से जानी जाएगी।
घाघरा नदी जब आगे जाती है तो उत्तर प्रदेश के एक स्थान विशेष पे इसका नाम बदल जाता है। देखिए घाघरा और शारदा, इससे पहले शारदा को क्या कह रहे हैं नेपाल में, काली नदी। उससे पहले घाघरा को क्या कहा जा रहा है, कर्णाली नदी। अब जैसे कर्णाली नदी है तो ये भी दो धाराएं हैं, ऐसे ऐसे दो धाराएं होती हैं। इस धारा का नाम होता है गीरवा, इस धारा का नाम है गीरवा, इस धारा का नाम है करियाली। ये दो धाराएं आती हैं, एक का नाम होता है करियाली, एक का नाम होता है गीरवा। फिर ये कर्णाली के नाम से नेपाल में बहती है और जब इंडिया में आती है अर्थात उत्तर प्रदेश में आती है तो इसे घाघरा नदी कहा जाता है। और घाघरा नदी जब इस स्थान विशेष पे पहुंचती है, यहाँ इस स्थान विशेष का नाम आप याद रखें, इस स्थान विशेष में जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नाम है अयोध्या। कहाँ जाती है घाघरा नदी, अयोध्या। घाघरा नदी को अयोध्या के लोग कहते हैं सरयू। घाघरा नदी को अयोध्या के लोग किस नाम से जानते हैं, सरयू। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो कई बार पूछा जाता है सरयू नदी का दूसरा नाम क्या है, सरयू नदी का पुराना नाम क्या है, सरयू नदी को शारदा के नाम से कहा जाना जाता है। तो आप सरयू नदी को घाघरा नदी भी कह सकते हैं, सरयू नदी को शारदा नदी भी कह सकते हैं। यदि ऑप्शन में आपको घाघरा नहीं मिलता है लिखा हुआ तो शारदा भी आंसर सही होगा, लेकिन यदि शारदा मिलता है और घाघरा नहीं मिलता है तो शारदा भी आंसर सही होगा। अयोध्या में अब आगे चल करके ये नदी ये बिहार की तरफ निकल जाती है। घाघरा नदी कहाँ जाती है, बिहार। बिहार में एक जगह विशेष पड़ेगी जिसका नाम होगा छपरा। बिहार में एक जगह पड़ती है, नाम होता है छपरा। और छपरा में जाकर के घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। छपरा में जाके घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो घाघरा नदी है वो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में नहीं मिलती, जब गंगा नदी बलिया से होती। अब देखिए कौन सी जगह है, बलिया। गंगा नदी बलिया से होती हुई कहां पर निकल जाती है, ये निकल जाती है आपके बिहार। ठीक, अब इस नदी में जब घाघरा नदी जाती है और यूपी से बाहर निकलती है तो इधर से आती हुई एक रिवर, यहां से एक रिवर आती है और यहाँ देवरिया के निकट, कहां पर, देवरिया के निकट। अब यहां से ये जो रिवर आती है ये आती है नेपाल की धौलागिरी श्रेणी से, नेपाल की धौलागिरी श्रेणी। आपने पढ़ा होगा जब हिमालय को, तो आप देखते हैं कि हिमालय जब नेपाल में जाता है तो मसालू, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट आदि नामों से वो चोटियां बनाता है। तो धौलागिरी श्रेणी कहां पर है, धौलागिरी चोटी कहां पर है, नेपाल में। तो यहाँ पर आप नेपाल लिख सकते हैं। यहां से एक रिवर आती है जिस रिवर का नाम है राप्ती। क्या नाम है इसका, राप्ती नदी। राप्ती नदी यहां पर पहुंचती है तो उस जिले का नाम है गोरखपुर। क्या नाम है उसका, गोरखपुर। और गोरखपुर कौन सी नदी पर बसा है, राप्ती नदी। अब फिर ये राप्ती नदी गोरखपुर से आगे बढ़ करके तो यहाँ एक जगह पड़ेगी देवरिया। कौन सी जगह है ये, देवरिया। देवरिया के पास गंगा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। तो राप्ती किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। अब घाघरा नदी गंगा में मिलती जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। जब गंगा नदी बलिया को क्रॉस करके कहां पहुंच जाती है, बिहार में, तो बिहार में एक जगह आएगी छपरा, और छपरा में जाकर के एक नदी मिल जाती है इसको घाघरा। तो घाघरा नदी गंगा में जो मिलती है वो छपरा में मिलती है, जो कि यूपी और बिहार बॉर्डर पे पड़ता है। तो देवरिया एंड गोरखपुर कौन सी नदी पर स्थित हो गए हैं, तो आप आंसर दे रहे हैं राप्ती नदी। ध्यान रखें, ये लिखा है हमने गोरखपुर और ये लिखा है हमने देवरिया। एक जिला गोरखपुर हो गया है, एक देवरिया, यहाँ अयोध्या था, यहाँ लखनऊ, यहाँ पर जौनपुर, यहाँ पर गाजीपुर और यहाँ पर प्रयागराज। देखिए उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कवर होते हैं कि कौन सी नदी कौन से स्थान से बह करके जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या क्या आंसर देने हैं।
गाजीपुर में आके गंगा में मिल गई, ये घाघरा नदी जाकर के इसमें मिल गई। तो लखनऊ, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, जौनपुर। ठीक, जौनपुर। तो जौनपुर याद रखेंगे, जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो घाघरा नदी एंड शारदा नदी दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में बहती हैं, और फिर जब ये देवरिया में पहुंचती है तो देवरिया में ऊपर नेपाल से आने वाली राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है, और घाघरा इस नदी को लेकर के यूपी से बाहर हो जाती है और नेपाल में छपरा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। अब इसको आगे पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि गंगा की लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां। तो पहला हमारा सवाल हम देखते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक पहुंचती है। गंगा नदी में सर्वप्रथम यूपी में कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा। इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि गोमती नदी मुख्य शहर कौन से हैं जिनसे गोमती नदी होकर गुजरती है। तो मुख्य शहर में आप पहले देखेंगे, क्योंकि गोमती नदी कहां से आती है, पीलीभीत से। फिर गोमती नदी कहां जाती है, लखनऊ से गोमती नदी कहां जाती है, जौनपुर से कहां जाती है, गाजीपुर। अब देखें, यदि आपसे सवाल पूछ ले कि गोमती नदी का गंगा के साथ मिलन किस शहर में होता है, तो सारे शहर ही हैं जो गोमती नदी जहां से होके जाती है, लेकिन गंगा के साथ मिलन उसका कहां पर हो रहा है, गाजीपुर में। गंगा के साथ गोमती का मिलन कहां पर होता है, गाजीपुर में। एक तरीके से गंगा और गोमती का संगम गाजीपुर में बनता है। ठीक, अब मैंने बताया होगा आपको कभी पढ़ाते हुए कि गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल की समाधि है। तो गाजीपुर में यदि समाधि पूछी जाती है किसी गवर्नर जनरल की, तो हम आंसर दे के आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखें, पहली नदी मिली रामगंगा, दूसरी मिली गोमती, और तीसरी जो नदी इधर लेफ्ट साइड से आती है तो वो आती है घाघरा। भले ही वो बिहार के छपरा में जाके मिलती है, लेकिन लेफ्ट साइड से, पर यूपी में उसका मिलन नहीं होता। कौन सी यूपी में बहने वाली वो नदी है जो गंगा में यूपी में नहीं मिलती है, बिहार में जाकर के मिलती है, तो घाघरा उन्हीं में से आएगी। अब देखिए, जितनी भी लेफ्ट साइड से गंगा में नदियां मिलती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घाघरा। क्योंकि घाघरा जब यहां से आती है उस जगह विशेष का नाम है मापचाचुंग। यहाँ नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मापचाचुंग। इस ग्लेशियर से जब ये नदी बहती है तो बहुत सारा पानी अपने साथ लेकर के आती है, तो नदी का जो बहाव क्षेत्र है, पानी है, वो बहुत ज्यादा है। भले ही हम पढ़ते हैं कि गंगा की सहायक नदियां हैं और उनमें से उसके पैरेलल बहती हुई यमुना नदी आती है, लेकिन ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ना कि सबसे बड़ी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। अब जैसा हमने जिक्र किया कि यमुना नदी ऐसे बहती है, अब कुछ नदियां ऐसी हैं जो राइट साइड से जाके गंगा में मिलेंगी। अब जब राइट साइड से मिलेंगी तो इन वाले जिलों को वो क्रॉस करेंगी। तो कौन कौन सी नदियां इधर से जो दाहिनी ओर से गंगा में जाकर के मिलती हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश से होकर के। तो अब नेक्स्ट हमें वही देखना है। अब देखिए, हमने पहले देखा था कि यहां से यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, यमुना। यमुना नदी आती है सबसे पहले सहारनपुर। यमुना नदी सबसे पहले कहां आती है, सहारनपुर। तो यमुना उत्तर प्रदेश में। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं, गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे, क्या हो रहा है,
सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी है। ध्यान रखिए, लंबाई में एक होता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द गंगा, एक होता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द गंगा। यदि लार्जेस्ट रिवर सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी तो घाघरा, और घाघरा नदी कहाँ से आती है? नेपाल से आती है, और बिहार में जाकर के वो गंगा में मिलती है। तो लंबी कौन सी है? यमुना। जबकि सबसे बड़ी नदी कौन सी जो गंगा में मिलती है? तो गंगा की में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, तो आप आंसर देंगे घाघरा। अब हमारे से सवाल पूछा कि यमुना नदी कहाँ से आती है? तो यमुनोत्री से आती है, सबको पता है, बहुत ही कॉमन सवाल है। लेकिन यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यूपी में प्रवेश, गंगा नदी यूपी में प्रवेश, सहारनपुर जिला। यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है तो सहारनपुर जिला, जो कि यूपी का सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। जबकि देखिए बिजनौर से कौन सी आ रही थी? गंगा। गंगा आती है प्रवेश द्वार के रूप में तो बिजनौर से, और यमुना नदी आती है तो सहारनपुर से, और सहारनपुर से आती आती प्रयागराज, कहां पर? प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो गंगा को हम प्रवेश द्वार के रूप में पढ़ते हैं। तो बिजनौर से बलिया तक जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, और यमुना नदी सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक। अब यमुना नदी जब आती है तो यमुना नदी के बाद को थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो इसको मैप को ऐसे कर लेंगे, ये इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, यहां से होके कटेगी। यहां पे मान लो आप दिल्ली, क्या मान लो? दिल्ली। तो यमुना नदी कहाँ जाती है? दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद इस यमुना नदी में एक नदी और आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम है, यहां पे पड़ेगा नेक्स्ट नोएडा, और नोएडा में आकर के एक नदी यमुना में मिल जाती है जिसका नाम है हिंडन। क्या नाम है? हिंडन। अब देखिए, क्या यूपी की सहायक नदी हिंडन है? तो जब हम यमुना की सहायक नदियों की बात पढ़ते हैं, यदि हम यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो नोएडा में उसको मिलती है हिंडन नदी। नोएडा में गंगा यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो हिंडन नदी मिलती है। और देश की राजधानी दिल्ली कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी पर। इसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो यमुना को यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब चलेंगे तो हम यदि यूपी में बात करें कि यूपी के कितने जिले, तो यूपी के 19 जिले जिनसे यमुना बह करके जाती है। यूपी के कितने जिलों से होकर के यमुना जाती है? तो यूपी के 19 जिलों से, यूपी के 19 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। तो यहाँ इस किनारे पर जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? उनमें होकर के यमुना नदी आएगी, जिसमें से कुछ मुख्य शहर हैं जिनको आपको देख करके जाना है कि कौन कौन से मुख्य शहर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मथुरा, किससे होके जाएगी? मथुरा से। दूसरा पड़ेगा यहाँ पर आगरा। आगरा से पहले ऊपर देख लें तो थोड़ा सा हम रख सकते हैं, जिसमें आएगा आपका वृंदावन। मथुरा, वृंदावन। वृंदावन के बाद है आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद आएगा जालौन, यहां पर थोड़ा सा हमीरपुर, फिर जाएगा बांदा, फिर आएगी कौशाम्बी, और कौशाम्बी के बाद पहुंची है प्रयागराज। ये कुछ मुख्य जिले हैं या मुख्य शहर हैं जिन पर आप कह सकते हैं कि यमुना नदी यहां से बह करके जाती है। तो यूपी के कौन कौन से जिले हैं? तो मैंने कहा अभी यूपी के कुल 19 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है, जिनमें कुछ जिलों के नाम स्पेशली पूछ लिया जाए तो मथुरा, वृंदावन, आगरा,
इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, इनसे होकर के कहां चली जाती है? प्रयागराज, प्रयागराज, यमुना नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है वृंदावन किस नदी पर बसा हुआ है? यमुना नदी पर। आगरा यमुना नदी, इटावा यमुना नदी, इस तरह के ऑप्शंस दे देंगे शहरों के और पूछ लेंगे कि कौन सी जिले से होकर ये यमुना नदी नहीं गुजरती, तो ये यहाँ से जाती है। अब कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं। वैसे बेसिकली हमें उन सहायक नदियों के बारे में यहाँ यूपी वाले में ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जो यूपी में जाकर के गंगा यमुना में मिलती है, और क्योंकि फिर यमुना नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो डायरेक्ट ही यूपी में एंटर करके तब जाके यमुना में मिलती हैं। जैसे हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो आप इसको उतार लेंगे, आपने उतार लिया होगा, अब इसको हम रब कर देते हैं। तो यदि हम बेसिकली बात करें यमुना की सहायक नदियों की, यमुना की सहायक नदियां, पहला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे चंबल। यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल। दूसरी का नाम रखें सिंध, तीसरी है बेतवा, और चौथी सहायक नदी है केन। ये वो सहायक नदियां हैं जो यूपी में गंगा में मिलती हैं। ये कौन सी सहायक नदियां हैं? जो यूपी में गंगा में मिलती हैं। और इसमें हम यहाँ पर रख सकते हैं एक नदी और, हिंडन, ये भी नोएडा में किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। लेकिन एक सहायक नदी और है टॉन्स, एक सहायक नदी और है यमुना की, टॉन्स। टॉन्स यमुना की वो सहायक नदी है जो उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड। जैसे ये निकल के आती है ना यहाँ पर, तो यहीं पर ऊपर से आकर के एक नदी मिलती है इसमें, तो उसे कहते हैं टॉन्स रिवर, यहाँ यमुना में। तो टॉन्स रिवर किसकी सहायक नदी है? तो आप आंसर देंगे यमुना की। देखिए ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कई बार कि टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है या टॉन्स गंगा की सहायक नदी है। तो टॉन्स नाम से रिवर, एसोसिएट रिवर गंगा की भी है एंड यमुना की भी है। बस अंतर इतना आता है कि यमुना में जो टॉन्स नदी है वो उत्तराखंड में मिलती है, जबकि गंगा में जो टॉन्स नदी है वो कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश, अर्थात यहाँ मध्य प्रदेश से निकल करके वो जाती है ऐसे, इधर मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों के आसपास से निकलती है और जब जाकर के गंगा में मिलती है। तो टॉन्स नदी सहायक नदी के रूप में आती है, तो यमुना की भी है और गंगा की भी है, लेकिन दोनों अलग अलग मिलती हैं। टॉन्स नदी जो एमपी से आकर के और फिर गंगा में मिलती है तो वो तो है गंगा की, और जो उत्तराखंड में मिल जाती है वो है किसकी? यमुना की। तो ये याद रखें हैं सहायक नदियां। तो अब जब हम यहाँ से पढ़ते हैं तो हम ये वाला जो हिस्सा उत्तर प्रदेश का देखते हैं, तो ये ललितपुर जिला है, और आपको ये याद हो तो सोनभद्र से लेकर यहाँ मथुरा तक, सोनभद्र से लेकर यहाँ आगरा तक, कहाँ तक? आगरा तक। यहाँ तक की जो बाउंड्री बनती है वो आगरा से लेकर के यहाँ सोनभद्र तक मध्य प्रदेश कवर करता है, उत्तर प्रदेश को। सबसे ज्यादा जिलों को कवर करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर देते हैं मध्य प्रदेश। कितने जिलों को करता है मध्य प्रदेश कवर? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं इस आंसर को। तो यहाँ से एक रिवर आती है। अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सी सहायक नदी यमुना में जाकर के जो डायरेक्ट यूपी में घुसती है और यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये जाकर के यमुना में मिलती है, इटावा के पास। कहाँ पे? इटावा के पास। इस सहायक नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। देखिए चंबल की सहायक नदी में चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, हिंडन है। लेकिन चंबल की वो मुख्य सहायक नदी, मतलब मुख्य सहायक नदी कौन सी है? जैसे हम गंगा की मुख्य सहायक नदियों में यमुना को पढ़ते हैं, घाघरा को पढ़ते हैं, ऐसी चंबल यमुना की सबसे मुख्य सहायक नदी है, या यमुना में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनापाऊ, मध्य प्रदेश में जनापाऊ की पहाड़ी के निकट से चंबल नदी निकलती है।
और यूपी में इटावा के पास। आपसे क्वेश्चन पूछ ले यमुना की सहायक नदी चंबल यूपी में किस जिले के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है, तो इटावा के पास जाके मिलती है। अब चंबल नदी जब यहाँ चली जाती है, इसके बाद एक नदी और आती है और जो किस में मिलती है, अब देखिए ये सॉरी इस नदी को यहां से नहीं बनाएंगे। अब दूसरी नदी यहां ऐसे सहवर्ती ऐसे ऐसे यहां झांसी होती हुई जालौन, अब ये क्या है ललितपुर, ललितपुर के इर्द गिर्द होती हुई और ललितपुर से बाहर बाहर जालौन जाती है और जालौन से पहले यहाँ क्या पड़ता है झांसी, क्या पड़ता है यहाँ पे झांसी। तो ये नदी है, क्या नाम है इसका, सिंध। सिंध भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है विदिशा, एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में विदिशा। यहां से सिंध नदी निकलती है और झांसी में होती हुई जालौन के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो सिंध नदी किस जिले में जाके यमुना में मिलती है, तो जालौन में बता के आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो पहली नदी हो गई चंबल, दूसरी नदी हो गई सिंध और तीसरी नदी होती है बेतवा। यही मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों के निकट से, कैमूर की पहाड़ी के निकट से रिवर निकलती है और ये हमीरपुर के निकट, कहां पे, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कैमूर की पहाड़ी से निकल करके, और इस नदी का नाम है बेतवा। क्या नाम है इसका, बेतवा। हमीरपुर के पास जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर आएगी जिसका नाम है केन। केन भी लगभग कैमूर के आसपास से ही निकलती है और केन रिवर भी बांदा में पहुंचकर यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी बांदा पहुंचकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ती हैं अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से एक रिवर निकलती है जो कि मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए, मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए यहाँ बिहार पहुंचती है। अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है, सोन। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सोन किसकी सहायक नदी है, सोन मिलती है गंगा में। सोन किस में जाके मिल रही है, गंगा में। तो गंगा की सहायक नदियों को जब हम पढ़ें, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। तो ये राप्ती तो बेसिकली हो गई घाघरा की सहायक नदी, तो रामगंगा, गोमती और घाघरा ये लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती हैं और राइट साइड से मिलती है यमुना नदी। दूसरी नदी का नाम है सोन, ये जाके कहाँ पे, बिहार में। बट ये बिहार में मिलती है पर ये उत्तर प्रदेश से होके जाती है। अब सोन नदी यूपी के कौन से जिलों से होके जाती है, तो यहाँ आप देखें मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। आपने सुना होगा एक नदी का नाम जिसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी, रिहंद। रिहंद नदी भी मिल के जाती है किसमें, सोन नदी में। सोन की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद। और ये भी कहा, सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर पहुंचकर सोन नदी में मिल जाती है। और रिहंद पर आपने सुना होगा, रिहंद पर एक जलाशय बना हुआ है, रिहंद पर एक झील बनी हुई है जो कि सोनभद्र में स्थित है। आप उसका नाम बताएंगे क्या है वो। तो सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। कहाँ से मिल रही है, राइट साइड से। तो जब हम गंगा नदी को पढ़ते हैं तो गंगा नदी की कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए ये तो नदी किसकी आ रही थी, यमुना की। यमुना की नदी कौन सी, चंबल। यमुना की सहायक नदी चंबल, यमुना की सहायक नदी सिंध, यमुना की सहायक नदी बेतवा, यमुना की सहायक नदी केन। ये वो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से आती हैं। कहां से आती हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं और जाकर के यूपी में एंट्री करती हैं और यमुना नदी में मिल जाती हैं। बेतवा हमीरपुर के निकट, केन बांदा के निकट, सिंध झांसी होती हुई जालौन के निकट, चंबल इटावा के निकट। ये किस में मिलती हैं, यमुना में मिलती हैं। अब हमें एक नदी और मिलती है जिसे हम कहते हैं टोंस नदी। कौन सी कहते हैं,
टॉन्स नदी। तो जब हम टॉन्स नदी को देखते हैं तो टॉन्स नदी कहाँ से जाती है, उत्तर मध्य प्रदेश से ही निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों के आसपास और गाजीपुर के निकट एक नदी यहाँ से मिलेगी आपको जिसका नाम है टॉन्स। अब टॉन्स नदी गाजीपुर के आसपास, यहाँ ये कौन सी नदी है, टॉन्स। तो टॉन्स नदी किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। कहां पर, गाजीपुर। टॉन्स नदी गंगा में मिलती है, किस स्थान पे जाके, गाजीपुर। अब देखो हम इसको ऐसे यहां पर लिख लेते हैं। ये तो हमने देखा यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। लेकिन यदि हम गंगा की इसको रब कर देते हैं, गंगा की सहायक नदियां जो कि यूपी में मिलती हैं, एक मिलती है बाईं ओर से लेफ्ट साइड से और एक मिलती है दाईं ओर से। यूपी में जो बाईं ओर से मिलती हैं तो सबसे पहले मिली राम गंगा, दूसरी नदी मिलती है गोमती। इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, या बाईं यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ये, और दाईं ओर से मिलने वाली नदी है यमुना। यमुना के बाद मिलती है टॉन्स। टॉन्स से भी पहले एक नदी पड़ जाएगी यहां पर, यदि ध्यान देंगे तो प्रयागराज से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक नदी और मिलती है, यहां से एक नदी जाती है यहां पर, और इस नदी का नाम है, प्रयागराज से थोड़ा सा आगे इस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा। तो देखें साउथ में जो गंगा में, सॉरी राइट साइड से जो गंगा में नदी मिलती हैं, एक तो है यमुना, एक है टॉन्स, एक है कर्मनाशा, और एक मिलती है इसमें जाकर के सोन नदी। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक नदी और आ जाती है पुनपुन। जब गंगा नदी बिहार में जाती है और बिहार में पटना नामक स्थान पे जाती है तो वहां पर पुनपुन नदी भी यह गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की वो नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आकर गंगा में दाईं ओर से मिलती हैं। यमुना नदी प्रयागराज में आकर के मिल जाती है, टॉन्स नदी गाजीपुर के निकट आकर के मिलती है, और कर्मनाशा नदी प्रयागराज से थोड़ा सा आगे बढ़ के निकलती है, और सोन नदी सोनभद्र मिर्जापुर होते हुए बिहार पहुंच करके तब जाकर के गंगा नदी में मिलती है। ऐसे ही पुनपुन नदी भी है जो पटना के नियर अबाउट जाकर के गंगा में मिलती है। तो हमें यूपी में जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनकी हम बात करें तो यमुना, टॉन्स, कर्मनाशा और सोन, ये वो सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से, ये सारी किससे मिल रही हैं, राइट साइड से, अर्थात दाईं ओर से। अब देखिए जो ये वाली नदियां हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं। कहां से आती हैं, पहाड़ी। पीलीभीत को छोड़ दो, यदि हम गोमती नदी को देखें तो गोमती नदी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आती। गोमती नदी यहाँ पीलीभीत में फूलर झील से निकलती है, जबकि रामगंगा नदी भी पहाड़ी क्षेत्र से आती है। यहाँ करनाली या घाघरा या शारदा जिनको कह ले, ये भी सब कहाँ से आती हैं, ये भी सब पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं। धौलागिरी से निकलने वाली राप्ती नदी जो कि घाघरा की सहायक नदी है, ये भी कहाँ से आती है, ये भी धौलागिरी श्रेणी से आती है। लेकिन गंगा में जो इधर से नदी मिलती है, एक नदी कौन सी मिली है, अब यमुना नदी है, ये भी कहाँ से आई है निकल करके, ये भी पहाड़ी क्षेत्र से आई है। जबकि जो टॉन्स नदी है, कौन सी नदी, टॉन्स नदी है, ये गंगा की वो सहायक नदी है जो कि पठारी क्षेत्र से आती है। सोन भी ऐसी ही नदी है जो पठारी क्षेत्र से आती है गंगा की। अब देखिए गंगा में सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी जो आकर के मिलती है उसका नाम है यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी, तो आंसर देते हैं सोन। कौन सी नदी है, सोन। तो इस तरीके से आप ये देखें। अब जैसे हम चंबल को पढ़ते हैं तो चंबल नदी जब आती है
तो चंबल नदी में मध्य प्रदेश में एक ये नदी यहाँ से, एक ये नदी यहाँ से और एक ये नदी यहाँ से, 3 मिल जाती है। इस नदी को किस में मिला है? चंबल में। तो ये चंबल की सहायक नदी हो गई, नाम है इसका क्षिप्रा। अब इस क्षिप्रा नदी पर यदि आप चलते हुए जाएंगे तो इस क्षिप्रा नदी पर यहाँ पर एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। उज्जैन शहर महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। और उज्जैन कौन सी नदी पे पड़ता है? क्षिप्रा। अब हम जानते हैं जो कुंभ का मेला है वो 4 स्थानों पे लगता है, जिनमें एक स्थान उज्जैन भी है। तो पूछ लिया जाए कि उज्जैन में लगने वाला कुंभ का मेला कौन सी नदी पर लगता है? तो क्षिप्रा। अब क्षिप्रा नदी किस में मिलती है? चंबल में। अब क्षिप्रा के बाद दूसरी नदी है जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध। तीसरी नदी है पार्वती। कौन सा नाम है? पार्वती। तो हमें याद रखना है कि यदि हमारे से सामने सवाल ये हो कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चंबल की सहायक नदियां आप याद रखेंगे, एक का नाम है क्षिप्रा, एक का नाम है काली सिंध और एक का नाम है पार्वती। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम सिंध की बात करते हैं तो एक नदी हम पढ़ते हैं सिंधु नदी, एक हमारे पास होती है सिंध नदी और एक हमारे सामने होती है काली सिंध। तो देखिए ध्यान रखेंगे, जब हम सिंधु नदी पढ़ते हैं तो यदि हम अपने भारत का मैप बनाए तो सिंधु नदी तिब्बत से निकल के लद्दाख पहुंच के और पाकिस्तान जाती है। तो ये तो नॉर्थ इंडिया में बहने वाली, लद्दाख में बहने वाली नदी है। और जब हम काली सिंध की बात करें तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध, ये सिंध नहीं है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। जबकि ओनली सिंध की बात करें तो वो यमुना की सहायक नदी है। तो सिंध नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी। काली सिंध किसकी नदी है? तो चंबल की सहायक नदी। एंड सिंधु नदी तो अपने आप में एक बड़ी नदी है। सिंधु नदी जो कहाँ बहती है? ये लद्दाख में बहती है। तो चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। अब चंबल की वो सहायक नदियां हैं जो चंबल में किस साइड से? राइट साइड से आके मिलती हैं। अब इधर की तरफ चंबल में एक नदी ये आके मिलती है जिसका नाम है बनास नदी। राजस्थान में अरावली, राजस्थान में अरावली। हमने सुना है ना, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो जिसका विस्तार राजस्थान से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है और अब ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में रह गया है। तो अरावली से एक नदी निकलती है बनास। अब अरावली से निकलने वाली जो बनास नदी है ये लेफ्ट साइड में चंबल नदी में आकर मिलती है। अब चंबल नदी की सहायक नदियां हमने कितनी देखी? यहाँ पर 3 तो ये लिखी है और चौथी सहायक नदी का नाम हम लिख सकते हैं बनास। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यदि हमसे ये पूछता है कि बनास सहायक नदी कहाँ से आती है, तो बनास सहायक नदी आती है राजस्थान से, जबकि ये तीनों सहायक नदी कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। क्षिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल नदी जानी जाती है कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ यहाँ की भूमि है, महाखंड बनाती है, नालिकाएं बनाती है, बीहड़ बनाती है। कौन सी नदी ऐसी है जो कि बीहड़ बनाती है? तो आप कभी राजस्थान एमपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बीहड़ बने हुए हैं, जो डाकुओं के छुपने का एक बड़ा अच्छा स्थान हुआ करते थे और एक जमाने में वहाँ बहुत डाकू रहते थे। आज भी वहाँ छिपने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। बहुत बड़े बड़े बीहड़ बनाती है कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल की सहायक नदी। अब चंबल जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो राजस्थान भी होती हुई जाती है और राजस्थान का फेमस शहर है कोटा। कौन सा? कोटा। कौन सी नदी पर बसा हुआ है? चंबल पर। तो सवई नाम का स्थान हो, माधोपुर हो, बूंदी हो या कोटा हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोटा, कौन सी नदी पे बसा हुआ है? चंबल नदी पे। तो चंबल में लेफ्ट साइड, राइट साइड से मिलने वाली 3 नदियां क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और राइट साइड से मिलने वाली नदी है बनास। अब इनका यूपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये नदी आगे बढ़ती है इन सभी नदियों को लेकर के, तो इन सभी नदियों का पानी ले जा करके यमुना में मिल जाता है और फिर यमुना नदी कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। ये आपका चंबल का हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये
कुछ नदियां हैं जो स्पेशली यूपी से रिलेटेड हैं। अब देखिए, यदि हमसे ऐसे थोड़ा सा सिंपल सी बात पूछ ली जाए और हम अपने मैप को यदि गौर से देखें और इस मैप को 2-3 बार अपनी कॉपी पे बना करके देखेंगे तो आपको भी जिलों के नाम जो बेसिक एग्जाम में पूछे जाने वाले जिले हैं वो रट जाएंगे। देखिए, जैसे कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज किस पे हो गया? रामगंगा। लखनऊ की बात कर, पीलीभीत, दूसरा हो गया लखनऊ, तीसरा हो गया जौनपुर, चौथा हो गया गाजीपुर। ये सब किस पर हैं? ये सब गोमती नदी पर। अब आप यहां जाते हैं तो घाघरा नदी, और यहां पर आपको याद होगा जब हमने यहां पर आपको बताया तो घाघरा नदी जब कहां जाती है? इस जगह जाती है जिसे हम कहते हैं अयोध्या। क्या कहते हैं? अयोध्या। अयोध्या में इसका नाम क्या है? सरयू। तो अयोध्या की बात करें इस टाइम तो अयोध्या सबसे ज्यादा चर्चित नगर है हमारा, रामनगरी के रूप में जाना जाता है। और ओडीओपी योजना के तहत अयोध्या का कौन सा उत्पाद चिन्हित किया गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अयोध्या, तो अयोध्या कौन सी नदी पर बसा हुआ है? सरयू। इस सरयू को हम घाघरा या फिर शारदा भी कह सकते हैं, घाघरा या शारदा भी कह सकते हैं। इसके बाद जब हम गोरखपुर जाते हैं तो गोरखपुर में नदी आती है राप्ती। गोरखपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो राप्ती नदी पर। फिर आता है देवरिया। देवरिया में क्या है? राप्ती। और राप्ती नदी देवरिया में पहुंचकर ही घाघरा में मिलती है। तो घाघरा और राप्ती दोनों नदियां आपको देवरिया में दिखाई देंगी। इसके बाद जब आप जाते हैं इधर से आते हुए प्रयागराज जाते हैं तो प्रयागराज में कौन सी नदी है? गंगा। प्रयागराज से आगे बढ़ के चले तो प्रयागराज से थोड़ा सा पहले जब आप यहां पर चलेंगे, प्रयागराज से पहले यहां चलेंगे तो बच्चों यहां पर पड़ेगा कानपुर। क्या पड़ेगा? कानपुर। क्वेश्चन आता है कि कानपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो कानपुर। और देखिए ध्यान रखिए, जब गंगा नदी कानपुर में जाती है ना तो कानपुर में बहुत ज्यादा प्रदूषित है ये। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां पर है? तो कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित। गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है? तो आप लिखेंगे कानपुर में। कानपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी पर। अब इसके बाद जब गंगा नदी आगे चलती है तो गंगा नदी पहुंचती है गाजीपुर। कहां पहुंचती है? गाजीपुर। और गाजीपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो आप देख रहे हैं गाजीपुर में आकर के गोमती नदी गंगा में मिलती है। तो यहाँ आप गोमती और गाजीपुर दोनों रख के चलेंगे, गोमती और गंगा। ठीक। अब इधर से निकल गई है, अब कहां पहुंच गई है? बलिया। अब बलिया कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी पर। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया कौन सी नदी पर है? गंगा। अब जब इन वाले जिलों में हम जाते हैं, अब यूपी का एक जिला ले ले, मथुरा। यहां मैंने लिख दिया पहले, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज। यमुना प्रयागराज भी पहुंचती है। वैसे बेसिकली प्रयागराज कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी पर बताएंगे। तो ये सारे जिले हैं जो यमुना नदी पर बसे हुए हैं, जिनकी शुरुआत कहां से होती है? सहारनपुर, नोएडा, इधर ये देखते चलें। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर एंड सोनभद्र। अब देखिए अमरकंटक की श्रेणियों से निकल करके सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी मिर्जापुर और सोनभद्र बहती है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र कौन सी नदी पे बसे हुए हैं? तो सोन नदी पर। रिहंद नदी किस जिले से होती है? तो सोनभद्र। रिहंद कहां पर है? सोनभद्र। ये आप यहां याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं यूपी के जो किन किन नदियों पर बेस्ड हैं। यमुना पर है, गोमती पर है, घाघरा पर है, टोन्स पर है, सोन पर है, कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये हमने इस लेक्चर में आपको देने का प्रयास किया। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छी वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।